और ये जो केजरीवाल जो पूरी दिल्ली के अंदर डंका पीस रहे हैं, पिछले 5 साल में जमुना की कोई सफाई नहीं करी। और आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक दिन की सफाई से ये जमुना साफ नहीं होगी, लेकिन आपके इतने दावों के बाद भी जमुना का क्या हाल है। और इसी तरीके से दिल्ली की 2 करोड़ की जनसंख्या है, जमुना मैया पूर्णतः साफ होगी। जिस तरीके से नमामि गंगा और स्वच्छ गंगा का अभियान आज की सेंट्रल गवर्नमेंट केजरीवाल जो काम नहीं कर रहे हैं उसको भी इस काम को करवाएंगे। और पहले 15 साल शीला दीक्षित के देख लो, या पिछले 7.5 से केजरीवाल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जितना भी संभव हो सकेगा कि केजरीवाल ने विवश होकर वो जो स्कीम थी वो स्कीम वापस लेनी पड़ी, लेकिन सर और दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहेगा। सर वहाँ की जनता को कितने लाभ दिलाए हैं ये आपने यूपी के अंदर देखा है। झुग्गी वही मकान, वो योजना यहाँ लागू नहीं हो पा रही। तो वैसी बहुत सारी योजनाएं जो दिल्ली में लागू हो नहीं पा रही। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं जो जमुना की सफाई आप देख सकते हैं सामने यमुना है। जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश है आज जमुना की सफाई का अभियान चला रही है। तो आज हम जमुना के किनारे घाट पे आए हैं और यहाँ पे हमें मिले हैं चांदनी चौक जिला भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक जिला महामंत्री श्री अजय भारद्वाज जी। आइए उनसे मिलते हैं, जानकारी लेते हैं यहाँ प्रोग्राम क्या है। नमस्कार सर। सर क्या प्रोग्राम है आज आपका यहाँ पे? आज का जो हमारा अभी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन दिवस था, उस दिवस को लेकर पूरा 10 दिन भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह के नाम पे मनाया था। और ये जो केजरीवाल जो पूरी दिल्ली के अंदर डंका पीस रहे हैं, पिछले 5 साल में जमुना की कोई सफाई नहीं करी और कहने हैं आने वाले 5 साल में हम जमुना की सफाई कर देंगे। उनकी नाकामियों को जनता के बीच उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 12, 13, 14 ये 3 दिन विशेष रखे थे कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जमुना की सफाई करेंगे। उसी कड़ी में आपने कल देखा होगा सोनिया विहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, वहां से सांसद मनोज तिवारी जी और लीडर ऑफ द अपोजिशन रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने सफाई करी। और आज उसी कड़ी में आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला चांदनी चौक के कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आके इस जमुना की सफाई कर रहे हैं। और आप देख रहे हो किस लगन से सभी कार्यकर्ता जमुना की सफाई कर रहे हैं। भारद्वाज जी आपको लगता है एक दिन की सफाई लगन से करें तो ये सफाई हो जाएगी? देखो आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक दिन की सफाई से ये जमुना साफ नहीं होगी, लेकिन कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी ना। सरकार के जो खोखले दावे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के खोखले दावे, मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए, तो ये उन्हें दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए आपके इतने दावों के बाद भी जमुना का क्या हाल है। और इसी तरीके से दिल्ली की 2 करोड़ की जनसंख्या है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो आज लगे हैं ये पूरी दिल्ली को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि सभी एक ना एक दिन लग के जमुना की सफाई करें तो कहीं ना कहीं तक हमें अपने मकसद में सफलता अवश्य मिलेगी। सर केजरीवाल जी ने बड़े बड़े होर्डिंग पूरी दिल्ली में लगवाए थे यमुना की सफाई के लिए और पैसे भी बताए थे हमने इतने इशू किए हैं इसके लिए, ये कराए वो कराए। और आप देख सकते हैं अभी हम जमुना के किनारे खड़े हैं और यमुना मैया के नदी का जो पानी है वो आचमन तो बहुत बड़ी बात है कि हाथ धोने से भी ऐसा लगता है कि कोई बीमारी ना हो जाए। तो केजरीवाल जी अपने उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो आप एज ए विपक्ष, दिल्ली में आप विपक्ष हैं, केंद्र में आप सरकार हैं, एज ए विपक्ष दिल्ली में केजरीवाल जी के खिलाफ क्या कर रहे हैं जिससे कि गंगा मैया को थोड़ा पूर्ण रूप में लाया जा सके? जमुना मैया पूर्णतः साफ होगी। जिस तरीके से नमामि गंगा और स्वच्छ गंगा का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और योगी जी से क्रियान्वित कर रहे हैं, और आप जगह जगह देख रहे हो कि रिपोर्टें आ रही हैं कि गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। उसी तरीके से आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपना बयान दिया था और उन्होंने बताया था कि लगभग 2000 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार को जमुना साफ करने के लिए दे चुके हैं। और उसी नीति के तहत जो गंदे नाले हैं उनमें से प्रेसिपिटर लगवाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार उसमें पूरी फंड से मदद कर रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट केजरीवाल जो काम नहीं कर रहे हैं उसको भी इस काम को करवाएंगे और इस जमुना मैया को अवश्य स्वच्छ बनाएंगे। सर इसमें कोई शक नहीं है कि आज गंगा मैया आचमन लायक हो गई है पूरे भारत में। और ये मोदी जी ने ऐसे करके जैसे कि वो अपने आप को उनका बेटा बताया और उन्होंने लगन से उसमें सफाई भी की है, इसमें कोई शक नहीं। हमने खुद बनारस में जाके देखा है जहाँ इतनी गंदा पानी गंगा मैया का होता था, आज वहाँ आचमन करने लायक पानी है और साफ़ सफाई है। खैर उन्होंने तो पूरा बनारस को ही खैर चमका दिया, इसमें कोई शक नहीं है।
और मंदिरों को बड़ा अच्छा कर रखा है। ये जैसे मोदी जी ने उस नदी को आचमन लायक कर दिया गंगा मैया को, ऐसे ही हमारी जमुना मैया को केंद्र सरकार प्रायोरिटी पे लेके कब कुछ ऐसा करेगी कि हम आचमन कर सकें या पानी पी सकें। जैसे मैंने बताया, केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है, लेकिन केजरीवाल काम करना नहीं चाहते हैं। केजरीवाल सिर्फ भाषण, शोशोबाजी और एडवर्टाइजमेंट से अपना प्रचार करना चाहते हैं। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं पिछले काफ़ी समय से, चाहे वो पहले 15 साल शीला दीक्षित के देख लो या पिछले 7.5 से केजरीवाल लगा हुआ है। लेकिन फिर भी जितना भी संभव हो सकेगा, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी के साथों दिल्ली के सांसद, हम सब अपना प्रयास कर रहे हैं और केजरीवाल को मजबूर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करें और जमुना मैया स्वच्छ हो। इसके लिए हम पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में नगर निगम जो भारतीय जनता पार्टी की है, हम सब लोग इस प्रयासरत हैं कि जमुना मैया को जल्द से जल्द साफ कर सकें और इसका पानी आचमन और पीने के योग्य कर सकें। सर, आप उनको इस तरह मजबूर करना चाह रहे हैं कि वो पानी दें, लेकिन इसी के साथ मेरे को एक सवाल ये आ रहा है कि दिल्ली में पीने का पानी आज भी नहीं है मिल रहा है लोगों को। पानी तरस रहे हैं, आता है तो गंदा पानी आता है जो घरों में जो, लेकिन केजरीवाल जी ने पानी तो दिया नहीं है। साथ उनको 2 दूसरी योजना भी लागू हो गई है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं वो, लेकिन गंगा उन्होंने शराब की बहा दी है देश में, इंडिया उसमें माफ करना दिल्ली में, और दिल्ली में एक शराब के साथ, एक बोतल के साथ एक फ्री दे रहे हैं। आप एज ए विपक्ष क्या कर रहे हैं सर? देखो, एज ए विपक्ष आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से ये जो नई आबकारी नीति आई थी इसका विरोध कर रहे हैं और जगह जगह जहाँ अवैध रूप से मास्टर प्लान की अवहेलना करके जहाँ ठेके खोले जा रहे हैं उन ठेकों को बंद करवा रहे हैं। अभी 31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के 14 जिले हैं और 14 जिलों के अंदर हमने शराब के जो ठेके थे उन ठेकों को सील किया है। और हमारे ये आंदोलन का ही नतीजा निकला था कि केजरीवाल ने विवश होकर वो जो स्कीम थी वो स्कीम वापस लेनी पड़ी। लेकिन सर वो स्कीम फिर लोग कह रहे हैं फिर आने वाली है, और दूसरे आप जो कह रहे हैं ठेके सील करे, जो सील ठेके थे आपको पता नहीं है, वो ठेके दोबारा खोल दिए गए हैं और जितने ठेके शराब की दुकानें खुली थी वो सबकी सब दोबारा चल पड़ी हैं। देखो, ऐसा है जो आप बता रहे हो, वो ठेके दोबारा खुल गए हैं तो उन ठेकों में कुछ ना कुछ जरूर ना जरूर कोई कानून उन्होंने पेच निकाल दिया होगा और उसका सहारा लेके, क्योंकि शासन प्रशासन ये सब कानून से चलता है, संविधान से चलता है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल इस बात को कहती नहीं है, वो इस बात का आचरण भी करती है। इसलिए हम कहीं भी ठेके जोर जबरदस्ती से बंद नहीं करा रहे हैं। जहाँ भी उसमें कोई खामियां हैं, कानून की खामियां हैं, मास्टर प्लान की अवहेलना है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और अभी वो आंदोलन हमारा बंद नहीं हुआ है। और जब तक इस आंदोलन को हम एक अंजाम तक नहीं पहुँचा देंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चैन से नहीं बैठेगा और दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहेगा। सर, आप जिला महामंत्री हैं, आप ये वादा कर सकते हैं दिल्ली की जनता से कि अगर बीजेपी की सरकार आती है अब की बार तो ये जो शराब की दुकानें जो गली गली में खोल दी गई हैं इनकी संख्या कुछ कम कर दी जाएगी? बिल्कुल वादा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री होने के नाते हम दिल्ली की जनता को आश्वस्त करते हैं कि जो दिल्ली की आबकारी नीति का इन्होंने जो डंका बजाया, जो इसको फेल करी है, हम तुम्हारी सरकार जब दोबारा आएगी इस पर पुनर्विचार होगा और प्रयास करके जो पुराना जो सिस्टम था हम उसे लागू करेंगे। सर, हम उम्मीद कर सकते हैं जो कार्य दिल्ली में योगी जी कर रहे हैं, जो वहाँ बहुत अच्छा कानून व्यवस्था और सभी चीज़ों की सुविधाएं हो रही हैं और केंद्र में बैठे हमारे मोदी जी कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली कर सकते हैं कि दिल्ली में यदि बीजेपी सरकार बने तो ऐसी ही अच्छी सरकार मिलेगी। उम्मीद नहीं, आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं हमने उन सरकारों के होते हुए ही वहाँ की जनता को कितने लाभ दिलाए हैं ये आपने यूपी के अंदर देखा है। और बहुत सारी योजनाएं जो दिल्ली के अंदर लागू नहीं हो पा रही, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली के अंदर लागू नहीं आ रही, जहाँ झुग्गी वही मकान वो योजना यहाँ लागू नहीं हो पा रही। तो वैसी बहुत सारी योजनाएं जो दिल्ली में लागू हो नहीं पा रही। ये दिल्ली की जनता के, हम तो कहेंगे कि ये प्रभु की कोई इसके अंदर लीला होगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक दिल्ली में नहीं बन पा रही है। जैसे अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो नीतियाँ जिनका लाभ दिल्ली की जनता को होना चाहिए, जिस पे उनका अधिकार बनता है, वह जल्द से जल्द दिल्ली की जनता को मिलेगा। इसका हम सब प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अजय भारद्वाज जी, जिन्होंने दिल्ली की जनता को ये दिलासा दिलाई है कि अगर हमारी सरकार बनती है, केजरीवाल जी का विरोध वे वैसे भी करते रहेंगे, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो शराब की दुकानें कम करेंगे और पीने के पानी को प्रचुर मात्रा में लोगों तक उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ।
कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ मैं राजेश कात्यान, इंडिया हर पल।